कुंभ राशि आपके लग्न लॉर्ड तो सेकंड हाउस में, इनको जरूर देखेंगे। शुक्र का गोचर आपके सिक्स्थ हाउस में है। शुक्र जब सिक्स्थ हाउस में से गोचर होके निकलते हैं तो थोड़ा सा परिवार में यहाँ पे मतभेद, खास करके जीवन साथी के साथ मतभेद यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है। आप लोग हो सकता है कि गुरु आपके आ रहे हैं या फिर कहीं विष्णु भगवान का आप लोगों को दर्शन करने का मौका मिल रहा है, किसी गुरु का दर्शन करने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप उसे थोड़ा सा कट रहे हैं, तो ये गलती नहीं करना है। परिवार में कलह कलेश से बचना है। गुरु जुपिटर के साथ, एक्सॉल्टेड जुपिटर के साथ यहाँ पे सिक्स हाउस में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य को आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है। डाइजेस्टिंग सिस्टम पे पूरा ध्यान रखना है। यहाँ पे शुक्र वैसे जल्दी गोचर में 12 राशि में जब गोचर करते हैं तो अधिकतर वो शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आके अगर ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है तो आप लोगों को शुक्र का पूरा ध्यान रखना है कि पार्टनर के साथ, आपके जीवन साथी के साथ एक आपका अच्छा रिलेशन रहे, नहीं और परिवार के साथ खास करके पिता के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन रहे। नहीं तो यही शुक्र यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर का नॉर्थ डायरेक्शन जो है आपका, वह बहुत क्लीन होना चाहिए। अगर वहां पे अगर आप गंगा जल रख सकते हैं ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरु ऑलरेडी यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में विराजमान है। और आप गंगा जल अगर आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं से गुरु और चंद्रमा को मिला रहे हैं, जिसे हम गज केसरी राजयोग भी कहते हैं। तो यह करना आप लोगों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। सूर्य का गोचर आपके फिफ्थ हाउस में हो रहा है। फिफ्थ हाउस में जब सूर्य का गोचर होता है, देखने को मिलता है कि थोड़ा सा कार्यस्थल पे जो आपके बॉस हैं उनसे थोड़ा सा मतभेद होने की संभावना हो सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो बिजनेस में आपके सहकर्मी हैं, कलीग हैं, उनके साथ आपका मतभेद होने की संभावना बन सकती है। तो आप लोगों को मतभेद से, कलह कलेश से इस समय पूरी तरीके से बचना है। किसी न किसी तरह का आप लोगों को मानसिक भ्रम, मेंटली समझ लीजिए कि किसी ने कुछ कह दिया आपने मान लिया, नहीं। पूरी तरीके से अपनी आंखों पे ही नहीं, सारी चीजों पे डिटेल में जाइए, डीप में जाइए, सारी चीजों का पता करिए, उसके बाद ही किसी की बातों को आप मानिए, नहीं तो किसी प्रकार की अशांति यहाँ पे उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बात करते हैं बुध के गोचर की। बुध का गोचर आपके फिफ्थ हाउस में हो रहा है। बुध का गोचर भी यहाँ पे यही कह रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को स्वास्थ्य में ध्यान देना चाहिए। शुक्र का गोचर, सूर्य का गोचर, बुध का गोचर, तीनों गोचर यही कह रहे हैं कि आप लोगों को अपने स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान रखना है। तो इस समय आप लोगों को स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान रखना है। खास करके आप लोगों को अपने खान पान पे ध्यान रखना है। मीठी चीजों से आप लोगों को थोड़ा परहेज करना है। बहुत ज्यादा मीठी चीजें आप लोगों को, मीठी स्वीट्स वगैरह नहीं खाना है। इसके साथ साथ कार्यस्थल पे बुध का गोचर भी यही कह रहा है कि आप लोगों को किसी न किसी तरीके से झगड़ा झंझट से बचना है, क्योंकि जब बुध फिफ्थ हाउस में गोचर करते हैं तो हो सकता है कि बॉस के साथ यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा झंझट होने की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से आप लोगों को बचना है। निवेश मतलब कि कोई इन्वेस्टमेंट, कोई कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट करने वाला करना चाहिए, ये काम हो जाएगा, तो आप लोगों को इस समय बचना है। एक महीना रुक जाइए, जुलाई में देखा जाएगा जब बुध का गोचर आपके सिक्स्थ हाउस में हो जाएगा, लेकिन अब अपनी राशि से दूसरे में। लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा उसे अवॉइड कर देंगे तो ये अच्छा है। मंगल का गोचर आपके थर्ड हाउस में हो रहा है। थर्ड हाउस में मंगल का गोचर जब भी होता है तो ये एक उन्नति की संभावना बना देता है। कम से कम मंगल का गोचर तो आप लोगों के लिए यह समय काफी प्रमोशन देने के लिए अच्छा है। अगर आप बॉस के साथ अच्छा रिलेशन बना के रख रहे हैं, उनकी दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फुलफिलमेंट कर रहे हैं, टाइमलाइन के अंदर पूरा कर रहे हैं, तो यह जो मंगल का गोचर आप लोगों के लिए काफी अच्छा साबित होगा। यहाँ पे शत्रुओं से आप लोगों को विजय, मतलब अगर किसी प्रकार का कोर्ट केस या फिर कोई चल रहा था तो यहाँ पे आप लोगों को विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। विदेशी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। अगर आप कोई विदेशी यात्रा के प्लान बना रहे थे, मतलब एक सिटी में रह रहे थे, वहां से दूसरे सिटी में जाने का प्लान बना रहे थे, तो थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए इस महीने में। इसलिए नहीं कि कोई परेशानी, लेकिन ये कि आपका काम यहाँ पे मंगल से हो सकता है बिगाड़ दें, बनाने के चांसेस थोड़ा सा कम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को बाकी व्यापार में तो ठीक है, ओके ओके है, केतु बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं होगा, मंगल यहाँ पे संभाल लेंगे। तो घूम फिर के कुंभ राशि वाले जातकों के सूर्य, बुध और शुक्र जो है स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं, जॉब के ऊपर थोड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो आप लोगों को अगर उपाय की बात की जाए तो हर शनिवार को आप लोगों को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें, और अगर शनिदेव का दर्शन हो सकता है तो काली उड़द जो होती है वह अगर वहां पे आप लोग चढ़ा सकते हैं शनिदेव को, एटलीस्ट कम से कम 8 किलो तो आप लोगों को चढ़ाना चाहिए। अगर 8 किलो तो 800 ग्राम तो आपको चढ़ाना ही है, यह चढ़ा कर आइए। और जो हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ साथ अगर आप वहां पे बूंदी का लड्डू चढ़ा के जरूरतमंद लोगों में बांट देंगे तो यह गोचर आप लोगों के लिए अच्छा आ जाएगा। आशा करता हूं कुंभ राशि वाले जातकों का
जून 2026 का महीना बहुत शुभ साबित हो।